ग्वालियर के भितरवार विधानसभा क्षेत्र के घाटी गांव में शुक्रवार को सहरिया आदिवासी समाज के विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए सभी सहरिया आदिवासी समाज एवं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया। सीताराम बाथप जी हमारे सहरिया बोर्ड के अध्यक्ष, जिनको कैबिनेट दर्जा दिया गया है, तुरसेन पाल आदिवासी जी, हमारे विधायक विजयपुर के, जिनका एक बहुत पुराना संबंध पूरे संभाग के सहरिया आदिवासियों के साथ रहा है, सौम्य छवि, शीतलता के प्रतीक, और जिनका एक संबंध सिंधिया परिवार के साथ भी रहा है, मेरे अपने सीताराम आदिवासी जी, मंच पर आसीन सेवंती भगत जी, दिनेश जी, वर्षा रावत जी, लक्ष्मी नारायण जाटव जी, चंदम आदिवासी जी, मेरे नौजवानों की फौज, रेणु आदिवासी, जस्सू आदिवासी, रामदयाल आदिवासी, मनोज आदिवासी, प्रेम नारायण जी आदिवासी, बैजू बाबा, राजमन आदिवासी, महेश आदिवासी, रमेश आदिवासी, मीका आदिवासी, मुन्नी आदिवासी, कारू आदिवासी, हमारे जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी, हमारी निगम की अध्यक्षा कैबिनेट दर्जा इमरती देवी जी, केशव बघेल साहेब, मेरे साथ यहाँ उपस्थित मोहन सिंह राठौर जी, और इस प्रांगण में उपस्थित आदिवासी समाज के मेरे भाइयों और बहनों, नहीं, ये तो मेरे परिवार के सदस्यगण हैं जो यहाँ मौजूद हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज इस आदिवासी सम्मेलन में आप सबके समक्ष उपस्थित होने का मुझे मौका मिला। मैं अभी नौजवानों की बात सुन रहा था, तुरसेन जी की बात सुन रहा था, सीताराम जी की बात सुन रहा था, और इसमें से जो एक बात निकलती है, और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आज भारत विश्व पटल पर शिखर पर एक सितारे की तरह चमक रहा है, तो उस चमक की रोशनी में मेरे कश्मीर से कन्याकुमारी और मेरे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कि मेरे आदिवासी समूह के एक एक जन जन की चमक की झलक है मेरे भाई और बहनों। मेरा आदिवासी समाज एक गरीब समाज नहीं है। गरीब का मूल्यांकन पैसे से नहीं की जाती, धन दौलत से नहीं की जाती। गरीब और अमीर का मूल्यांकन दिल की जज्बात के आधार पे की जाती है। और मेरी आदिवासी समाज, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरी आदिवासी समाज अगर भारत माता के फूल के माले में अनेक तरह के फूल हैं, तो उन फूलों में से सबसे बेहतरीन रंग और महक अगर किसी समाज की होगी तो वो खुशबू मेरी आदिवासी समाज की। मेरी आदिवासी समाज कोमल है, मेरी आदिवासी समाज मिलनसार है, मेरी आदिवासी समाज
सहनशील है, मेरी आदिवासी समाज सौम्य है। पर जब समय आता है, मेरी आदिवासी समाज, अगर बलिदान का समय आता है, तो अगर कोई समाज का योद्धा प्रथम पंक्ति में पाया जाता है, तो मेरे आदिवासी समाज के योद्धा प्रथम पंक्ति में पाए जाते हैं। मैं अपने नौजवान दोस्तों को कहना चाहता हूं, और मैं अपने बुजुर्ग आदिवासी समाज के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, आज इस मंच से बहुत कुछ वर्तमान की बात की गई, आज इस मंच से बहुत कुछ भविष्य की बात की गई। पर ऐसे मंचों से जब समाज इकट्ठा होता है, तो आदिवासी समाज का गौरवान्वय और सौंदर्यीकरण का, इतिहास का भी वर्णन जरूर होना चाहिए। जल, जंगल और जमीन, अगर इस पृथ्वी माता की सुरक्षा, इस पृथ्वी माता का मान सम्मान, इस पृथ्वी माता का संरक्षण अगर विश्व में, भारत में केवल नहीं, लेकिन विश्व में मानव जाति में अगर किसी समाज ने किया हो, तो वो मेरे आदिवासी समाज ने किया है। केवल भारत में नहीं, मैं विश्व भर में घुमा हूं। चाहे अफ्रीका में आप देखो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में देखो, संस्कार, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन को पूजते हुए, अपने शरीर के अंग को मानते हुए, अपने भगवान को मानते हुए अगर किसी ने पूजा है, तो मेरे आदिवासी समाज ने पूजा है। और एक बुलंद इतिहास, आपका धर्म इस माटी के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी विचारधारा इस माटी के साथ जुड़ी हुई है, आपके देवी देवता इस माटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज आदिवासी समाज, मेरे सहरिया समाज, मेरा बैगा समाज, मेरे कोल समाज, मेरे गोंड समाज, मेरे बरेला समाज, सभी को ज्योतिरादित्य सिंधिया झुककर प्रणाम करता। मेरा जबलपुर संभाग का कोल, मेरे जबलपुर संभाग का गोंड, मेरे मालवा संभाग का भील, भिलाला, बरेला, भूरिया, मेरे ग्वालियर चंबल संभाग का सहरिया। अरे भारत का ताज हो, तो भारत का ताज में सबसे प्रथम मुकुट अगर किसी का है, तो मेरे आदिवासी समाज का है, मेरे भाई और बहनों। ये प्राचीन इतिहास मेरे आदिवासी समाज का है। हम कैसे भूल सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा को, जिन भगवान बिरसा मुंडा ने सहस्त्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध अगर किसी ने झंडा उठाया तीर कमान लेकर, तो भगवान बिरसा मुंडा ने उठाया था और अपनी जीवन का बलिदान दिया। ना अपने जान की परवाह कर किया, केवल एक बात, स्वतंत्रता, 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 इस माटी के लिए स्वतंत्रता। उसी सोच और विचार के आधार पर अपने जीवन की आहुति देने के लिए भी आदिवासी समाज तैयार हो चुका। तो चाहे भगवान बिरसा मुंडा की हम बात करें, चाहे नाना भाई खाट की हम बात करें, जिन नाना भाई खाट ने शिक्षा का प्रचार समूचे आदिवासी समाज में केवल नहीं, लेकिन जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। सामाजिक कल्याण में अगर भारत में kiसी का नाम बनता है, तो आदिवासी समाज के नाना भाई खाट का नाम बनता है। और कैसे भूल सकते हैं हम राणा पुंजा भील को। अरे राणा पुंजा भील, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ
हल्दी घाटी की लड़ाई में अगर पहला सबसे मशहूर योद्धा और सेनापति महाराणा प्रताप के सेना में थे तो राणा पुंजा भील थे, जिन्होंने हमारे महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपना पूर्ण बलिदान और योगदान दिया। तो आपके पास एक नहीं लेकिन अनेक क्षेत्रों में जीवा महाद और भेगड़े भील की आप बात करो तो संस्कृति और कला के क्षेत्र में जो मान सम्मान आदिवासी समाज का उन्होंने बढ़ाया था। और टाटिया भील की हम बात करें तो अंग्रेजों की तो ऐसी की तैसी टाटिया भील ने कैद कर दिया था। उन टाटिया भील को हम नमन करते हैं। और आपकी वीरता, आपकी क्षमता केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। इस सभा में मुझे पुरुषों से ज्यादा मेरी महान वीरांगना महिला आदिवासियों की संख्या दिख रही है। और मेरे बहनों, मेरे माताओं, आपके समाज की कालीबाई को हम याद करते हैं, जिन कालीबाई ने 9 साल के उम्र में कालीबाई ने क्रांतिकारी बालिका के रूप में अंग्रेजों का सामना करके अपनी जीवन की आहुति कालीबाई ने दिया था। और जबलपुर की गोंड रानी दुर्गावती, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के घुटने टेक दिए थे, अगर वीरांगनाओं की श्रेणी है तो मेरे आदिवासी समाज की वीरांगनाओं की श्रेणी है। और इसी को पहचान कर शिवराज सिंह और उनसे कहा कि महाराज सदैव हम सबकी सुनते हैं, इस बार आपको हमारी सुननी होगी। और महाराज ने उसी दिन कह दिया था कि एक दिन तुम्हें दूंगा, तुम्हारी समस्याएं सुनूंगा और जो हो सकती है उनको हल करूंगा। और उसी में आज शहरिया जनसेवा सम्मेलन रखा गया है। शहरिया समाज आज महाराज, इसमें जितने लोग खड़े हैं इसमें 90 और 95% शहरिया समाज आपके बीच में, आपके साथ में खड़ा बैठा है। आज हमारे बीच में सीताराम विधायक जी, जो मध्य प्रदेश के एकमात्र विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और शहरिया समाज के, और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको सामान्य सीट पर लड़ाकर विधायक बनाया वो हमारे बीच में बैठे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पूरे वरिष्ठ नेतृत्व ने एक शहरिया विकास बोर्ड बनाया। और उसके पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारे पास सुशांत जी बैठे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और बाथम समाज के हमारे बीच में बैठे हैं सीताराम बाथम जी, वो भी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है, उनका भी स्वागत करता हूं। माननीय इमरती देवी जी, माननीय कौशल शर्मा जी और यह बैठे पूरे सम्मानित मंच का मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही महाराज, आज का ये पूरा शहरिया समाज जो यहां एकत्रित है, इनका दर्द जायज है। यहां बहुत सारे लोगों के पे बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन जंगल में जो जमीन 50-50 साल से 60-60 साल से आदिवासी जोते थे, खेती कर रहे थे, आज वन विभाग के कुछ अधिकारी उनको विस्थापित कर रहे हैं, उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब जाति है, इनका कोई ट्रैक्टर से जोतने जाता है तो उसका ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं, और कोई बड़ा चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है महाराज। इसके लिए आप केवल डीएफओ और यहाँ सीएफ हैं, उनको कहें कि जो पुराने शहरिया समाज के लोग जमीनों पर काबिज हैं, उनको कोई भी अधिकारी कर्मचारी डिस्टर्ब न करे। ये मेरा आज इस मंच से अनुरोध है। आज से करीबन 25 साल पहले ऐसे ही नए पुरा पर इनकी जमीन और इनका पूरा हटाने के लिए फॉरेस्ट ने शुरुआत की थी। स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी, उनका आशीर्वाद मेरे पास था। मैं उस वक्त युवा का अध्यक्ष रहा करता था। हम लोगों ने महाराज आंदोलन किया, आज वही नया पुरा और वो जमीन उनके पास है, लेकिन उनको भी ये फॉरेस्ट के लोग हटा रहे हैं। और उस जमीन का फॉरेस्ट और रेवेन्यू का कई बार सीमांकन हो गया है।
लेकिन ये जो कर रहे हैं उससे नुकसान है। महाराज इस पे आपकी मैं दृष्टि चाहता हूं। इसके साथ ही आरोन तिराहे पर एक सबरी माता का बहुत पुराना मंदिर है, छोटा सा चबूतरा है, पूरे इस क्षेत्र के आदिवासी समाज का आस्था का केंद्र है। बल्कि मैं कहता हूं पूरा ग्वालियर जिला, ग्वालियर चंबल संभाग का सहरिया समाज उस सबरी माता के उस आश्रम को मंदिर के रूप में परिवर्तित कराना चाहता है। आप मेरी बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियों से समर्थन दें। इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वन विभाग जब किसी को नहीं रोक रहा तो सहरिया समाज को भी ना रोके। उनका भी जो पुराना मंदिर है उस पर उनको आस्था का केंद्र है, वहां उनको कार्य करने दें, ऐसा मेरा निवेदन महाराज से है। इसके साथ ही एक जमाना था 1994 के आसपास जब मैं जनपद अध्यक्ष हुआ करता था, महाराज एक सहरिया समाज के पढ़े लिखे युवाओं को हमने टीचर और मास्टर में भर्ती किया। और भी सब समाज हुए लेकिन सहरिया समाज को ही मिला। आज महाराज बीए, एमए, एमएड, बीएड तमाम सारी डिग्रियां लेके सहरिया समाज के युवा तैयार हैं। अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आप इस स्तर पे जहां भी चाहें, इनकी ये मांग है कि इनके योग्य तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी है वहां की भर्ती में जैसा पहले आदेश था कि बिना इंटरव्यू के इनको भर्ती का अवसर दिया जाए पढ़ाई के अनुसार, महाराज वो मांग भी बहुत आवश्यक है। उसको अगर आप स्वीकृत कराएंगे तो बहुत बड़ा इस समाज का भला होगा। इसके बाद यहां कौन सा झोरा है ये अपना नएपुरा के आसपास लौसा का झोरा है, वो छोटा सा अगर बन जाएगा तो उससे बहुत बड़े आदिवासी समाज के जो आसपास के खेत लगे हैं सब सिंचित हो जाएंगे। छोटा सा काम है, वो हो सकता है, लेकिन महाराज उसको भी जो रोकथाम कर रहे हैं। अब आप या वरिष्ठ नेतृत्व तो सदैव कहता है कि इन छोटे छोटे का काम, क्योंकि बड़े जितने काम हैं वो महाराज साहब ने चाहे मोना से देवरी कांछे का रोड हो 45 किलोमीटर का, आप और हम सब धक्के खाते थे, महाराज ने 85 करोड़ रुपए का स्वीकृत करके आज इस लायक कर दिया कि 30 मिनट में आदमी पहुंच जाता है स्कूल से उसको ले। आपका चीनौर से करैया से भितरबार 35 किलोमीटर का रोड, जिस पे कभी बरसात में घुटनों घुटनों पानी हुआ करता था, आज महाराज के आशीर्वाद से 75 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर और बनने को तैयार है और काम प्रारंभ हो। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन हाँ, भट्टपुरा का रोड, राईकेपुरा का रोड, आदिवासी दफाइयों के रोड, इन सब की जब बात चलती है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सब विधायकों ने लड़के झगड़ के 3 करोड़ रुपया अपने खाते में हर साल डलवाया। 5 साल में 15 करोड़ रुपए विधायक को मिलता है, लेकिन भितरबार क्षेत्र का विधायक 1 रुपया किसी गांव में नहीं खर्च करता। फर्जी बाड़े से इसके खाते में उसके खाते में अपने भाई भतीजों की फर्मों में डाल के उस पैसे को निकालता है, कहीं विकास नहीं दिखता। आप मेरे से सहमत हो तो जोरदार तालियों से बताओ, समर्थन व्यक्त करो। और ये जो कह रहे थे महाराज, अब इस बार आपका चयन ऐसा होना चाहिए महाराज कि जो एक एक पाई का हिसाब, चाहे भले वो स्वेच्छा अनुदान के 2.5 करोड़ रुपए हो, चाहे 5 साल के 15 करोड़ रुपए हो, जो आदिवासी और गरीब लोगों के लिए बांटने को मिलता है, विधायक की एक चिट्ठी पे कलेक्टर दे देता है। एक आदिवासी बहन बैठी हो बता दे कि 5 रुपए आज तक उसको मिला, सारा विधायक फर्जी खातों में डाल के निकाल लेता है। तो ये जो बात है, किसी को मिला क्या आज तक बताओ? नहीं मिला है। तो आपका जिस पे आशीर्वाद होगा वो महाराज ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो इनको एक एक पाई का हिसाब दे दे, गरीबों का पैसा गरीबों तक पहुंचा दे, तमाम सारी योजनाओं का लाभ, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, लाडली लक्ष्मी बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो,
तमाम सारी ऐसी योजना है जो गरीबों के लिए बनी है, लेकिन इन सारी योजनाओं में कहीं ना कहीं शोषण करने का जो लोग काम कर रहे हैं उन पे भी रोकने के लिए एक ईमानदार आदमी की जरूरत है, और उस आदमी की जरूरत है जो जनता की तरफ से आपके समर्थन में सदैव आपके साथ काम करता हो। उसकी जरूरत, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये सब होगा। मैं महाराज आपको निवेदन कर दूं कि कुछ लोगों ने तमाम सारी भ्रम फैलाकर आज भी कुछ लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये आदिवासी आपका है, स्वर्गीय महाराज का है, और कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के समय से ये सदैव आप में आस्था रखता है। और मैं सुनता हूं आज ये नहीं कह रहे महाराज, ये भी कहते हैं कि पहले भी जो विधायक चुन गया था वो हमने महाराज को वोट दिया था। पर मैं आपको बता दूं, इस बार महाराज ऐसे सारे जो आपका शोषण करते हैं अब उनके साथ नहीं है, अब आप महाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से आज बैठे हैं, और आपकी सारी समस्याओं का हल निकलेगा महाराज के आशीर्वाद से। आप आस्था रखें, विश्वास रखें, आप आस्था रखें, विश्वास रखें, आप सदैव महाराज के साथ थे, महाराज के साथ रहें। और आपकी छोटी मोटी चीजें हैं, ये शहरिया जनसेवा आर्मी जो पढ़े लिखे युवाओं ने अपने समाज के संघर्ष के लिए तैयार की, वो आज आपकी सारी समस्याओं में आपका हाथ बटाएगी। और मेरे पहले मोर्चा अध्यक्ष जी बोले थे, वो ठीक है, बात अच्छी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार पार्टी है कि जिसने इस राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर किसी को राष्ट्रपति के रूप में बैठाया, तो वो आदिवासी समाज की महिला है जिनको राष्ट्रपति बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक आपका बनाया, कोई विधायक नहीं है किसी कांग्रेस के पास शहरिया समाज का, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो आपका शहरिया समाज का बनाया। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके, ये सुशांत सिंह जी जो बैठे हैं आपके बीच में, इनको भी कैबिनेट का दर्जा दिया है। अब ये पूरी टीम मिलकर आप सबका जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए लड़ेगी, और मेरा जो दायित्व है जन जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का, वो मैं सदैव पूरा करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान की रिपोर्ट।